हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। क्रिकेट के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज देखिए थोड़ा मैंने भी कोशिश की, जेंटलमैन्स गेम है तो कुछ जेंटलमैन बनने की, लेकिन मुकाबला किससे है? मुकाबला उससे है जो चार्मिंग है, हैंडसम है, एकदम खतरनाक राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। देखिए आज मुझे दुख हो रहा है, थोड़ा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैं अपनी टीम की बात करने वाला हूँ। मेरी फेवरेट टीम और मेरी टीम कौन? पंजाब किंग्स। लेकिन जिस गति से ऑन द टॉप चार्ट में वो थी, अब अचानक से फिसली है, एक स्टेप फिसली है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो कहते हैं ना कि एकदम पीक पे पहुंच के अब धीरे 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 नीचे खिसकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन मैचों में लगातार हार। और कल के मैच में तो पैट कमिंस का वो जो जादू चला एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, क्योंकि हम राजीव और वंशिका हमेशा अच्छे कप्तानों की बात करते हैं, तो उसमें पैट कमिंस फिलहाल एकदम टॉप ऑफ द चार्ट में चल रहे हैं। ये अब क्या नज़र लग गई किसी की? हमारी तो नहीं लग गई पंजाब किंग्स को। देखिए, मैं उस दिन भी कह रहा था पंकज भाई कि जितनी तेज़ी के साथ आप ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी के साथ आपके नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप पीक पे जाके और वहाँ सस्टेन करना, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप एवरेस्ट पे पहुँच तो जाते हैं, बट आप कितनी देर सस्टेन करते हैं वो रिकॉर्ड वही बनाता है। आप गए और फिसल के नीचे आ गए तो कोई मतलब नहीं है। और 3 मैच हारना बैक टू बैक, मतलब ये दिखा रहा है कि आपके सीरियस प्रॉब्लम हुई है आपकी टीम के साथ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पंकज भाई, जो आपके हाथ में जो ठीक कर सकता है और वही नहीं हो रही है, फील्डिंग। 14 कैचेस पंजाब ने छोड़े हैं इस सीज़न में, जो सारी कहानी बयां कर रहे हैं। तो फील्डिंग कोच को पहले तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनको हंटर चलाने चाहिए उन पर। क्योंकि देखिए, रिकी पोंटिंग का चेहरा कल बता रहा था कि जो फील्डिंग से अगर आप हार रहे हैं, और वो पोंटिंग का चेहरा ना ऐसा फूल गया था, अब वैसे हम लोग बंद मस्का खाते हैं ना, कुछ वैसे ही बंद टाइप का लग रहा था उनका। बंद मस्का का जिक्र किया, वो मस्का तो नहीं हाथ हाँ, में तो लगा वही के आए थे? बंद तो यहाँ रह गया, गाल पे मस्का हाथ में चला गया। क्या कहेंगी वंशिका, कल का जो मैच था वो क्या फील्डिंग ने हरवाया है या कुछ और भी रीजन है उसमें? नहीं सर, अगर फील्डिंग की बात करें तो वो तो चलो कल रहा ही था, क्योंकि 4 मैच आपने ड्रॉप करे। और देखिए, जिनके अगेंस्ट भी आपने मैच कल ड्रॉप करे ना कैचेस, उन्होंने ही सबसे बड़ी इनिंग खेली है। पहले आप ईशान किशन की बात करें, उसके बाद क्लासन की बात करें, और शशांक, मतलब शशांक ने कल तो हमने देखा ही, उससे पहले भी कई मैचेस में ये होता है ना कि बाकी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप छुप जाते हैं, आप दिखते नहीं हैं। लेकिन कल जो लगातार जो 3-4 मैचेस जो ड्रॉप करे इन्होंने कैचेस, वो आपने देखा होगा कि उसकी वजह से शशांक भी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। क्योंकि आप विद द बैट तो कुछ कर नहीं रहे हो, ऊपर से आप वहाँ पे जो रन्स बना रहे हैं उनको रन भी और लुटा रहे हो। तो वहाँ पे देखा होगा युजवेंद्र चहल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट नजर आए थे, और ये ही चीज़ जो कल भारी पड़ गई। बिल्कुल। और देखिए कल के जो मैच, मैं कल के मैच की बात करूं, कल ही के नहीं, मैंने ये देखा है और अक्सर हमने इस बारे में बात भी की है राजीव, कि श्रेयस अय्यर 1 डाउन यानी तीसरे नंबर पर, प्रियांश 4 नंबर पर, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, ये ऊपर कोलैप्स हुआ तो मिडिल ऑर्डर जैसे उनको लगता है यही लोग जिता रहे हैं, यही लोग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 से ऊपर 250 तक रन बन रहे हैं, चेज भी हो रहा है, यानी वो तीनों नहीं चलते तो फिर डाउन द लाइन सबकी लाइन लग जाती है। बिल्कुल, बहुत हैवीली डिपेंडेंट है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच ये दिख रहा है कि प्रभ सिमरन और जब प्रियांश आर्या रन बनाते हैं, फिर उस स्टार्ट को कन्वर्ट करने का काम श्रेयस और नीचे के कूपर कॉनली जो उनके बैट्समैन वो करते हैं। लेकिन पिछले 3 मैचेस में अगर आप देखें, स्टार्ट मिला भी है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। श्रेयस का भी अचानक फॉर्म चला गया, फिर नीचे मार्कस स्टोइनिस है उनके पास, वो भी कोई बहुत खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और एक समय जो पिछले सीज़न में हम सब ने देखा था कि पंजाब की ताकत थी कि उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर यानी मार्को एंसन आके कंट्रीब्यूट करते थे, स्टोइनिस कर रहे थे, वो अचानक गायब हो गया। देखिए, टीम वही अच्छी कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़े आपका इम्प्रूवमेंट होना, कि आपका ग्राफ जो गिरने लगे। और पंजाब के साथ ये प्रॉब्लम पिछले सीज़न में भी हुई थी और इस सीज़न में भी हो रही है। मुझे लग रहा है सरपंच साहब को थोड़ा सा पंचायत बिठानी पड़ेगी। बिना पंचायत के देखिए काम होता नहीं है, पंचायत बहुत ज़रूरी है। और पंचायत में क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब सरपंच तो आप बने हुए हैं तो पंचायत बिठाइए, आप पॉन्टिंग साहब को लाइए, आपके जो बॉलिंग कोच हैं सिराज बहुतले। मुझे तो मतलब कभी कभी हैरानी होती है कि इंडियन कोचेस रख के हम कहते हैं स्पिन के हम जादूगर हैं, एक बॉल हमारा स्पिन नहीं होता है। पूरा IPL हमने देख डाला, सिराज बहुतले उधर बैठे हुए हैं, अलग अलग डैनियल विटोरिया, मतलब तमाम स्पिन के दिग्गज हैं। बड़ा हैरानी है इस बार के IPL के मैचेस देख के पंकज भाई कि एक भी स्पिनर ऐसा नहीं है जो आके कहे कि मैंने डोमिनेट किया है, मैंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बिल्कुल। और फिर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बनती है पंचायत प्रमुख जो हैं सरपंच साहब, क्योंकि प्रीति जिंटा ना वो डिम्पल पड़ते हैं गालों पे, और वो जो मुस्कुराती हैं फ्रेंचाइजी ओनर, तो वो एक अलग उनके लिए थोड़ा ख़राब लगता है, मुझे भी ख़राब लगता है। क्योंकि मुझे तो ये पूछना है सरपंच साहब से कि जब टीम जीत रही है मुस्कुराते तो डिम्पल दिखता है,
जब प्रीति जिंटा अलग जोन में होती हैं, यानी कि जब थोड़ा सा गुस्सा और मुंह से जिस तरह के शब्द पंजाबी में निकलते होंगे उनके, उस समय क्या वो डिम्पल दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? क्योंकि पंजाबी में जो शब्द निकलते हैं बड़े बहुत खतरनाक। वंशिका जरा ये बताइए, कल का अगर मैच की हम, चूंकि अभी लेटेस्ट मैच जो हारे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, कल के मैच में आपको क्या लगा? कुछ एक चीज़ें आप बताइए कि वो हारने की 5 मुख्य वजह जो हैं वो, ठीक है, वो टॉप बैट्समैन बैटिंग ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हुआ पूरी तरह से, मिडिल ऑर्डर एकदम काम का नज़र नहीं आ रहा था, फील्डिंग बहुत खराब थी, इसके अलावा 3 और क्या पॉइंट्स आपको? मैं आपको मेन पॉइंट जो बता दूं, क्योंकि अगर जितना टूर्नामेंट हुआ था मैं यही चाह रही थी कि पंजाब पहले बैटिंग करे, क्योंकि जितने भी मैचेस उन्होंने जीते थे, चाहे वो हाई स्कोरिंग मैच हो, जितने भी मैच हो, वो चेज करने में, आपको पता होगा कि विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर का नाम ही आ रहा था चेज मास्टर में, कि अगर सेकंड हम किसी प्लेयर को देखें तो विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर है। और यहाँ पर जो टीम भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही थी, वहाँ पे प्रभसिमरन, प्रयास शारे की बात करें तो वो भी चेजिंग में ही है, क्योंकि आपके पास टोटल होता है तो आप कैलकुलेटेड होते हो, बट जब आपको स्कोर रखना होता है तो तभी आप मोस्टली, अगर आप देखोगे, कोलैप्स होते हुए नजर आए। और दोनों मैच, जो पहला मैच अगर आप देखें तो वहां पे पिछले 2 मैच में 5 विकेट से 6 और 7 विकेट से अराउंड ये लोग हारे हैं। और कल का मैच जो टॉस जीते थे, उन्होंने चेजिंग ही चूज करी, फील्डिंग चूज करी, इसीलिए क्योंकि चेज नहीं, करना था। लेकिन वो कल भारी पड़ गया। वंशिका की बात अगर माना जाए तो जब बुफे लगा होता है तब तो वो खाना खाएगी पंजाब, जब खुद उनको खाना बनाना पड़ता है दिक्कत हो जाती है, तो वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है, मरते मरते भी 200 तक के आंकड़े पे वो पहुंच गए, तो फील्डिंग जो है, मेन विलन जो है वो फील्डिंग, जिन्होंने कैचेस छोड़े वो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फासला रह गया था, थोड़ी सी और मेहनत करते तो काम हो सकता था, यानी फील्डिंग बहुत हद तक आपने रिस्पॉन्सिबल। जो जीता वही सिकंदर तो देखी होगी, और स्टार्टिंग में रेस में जो कहते हैं ना इतना सा रह गया बस, तो वो इतना सा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो जीता वही सिकंदर है। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, 2 कैचेस छूट गए, फलाने बैट्समैन का स्ट्राइक रेट नीचे आ गया था, या इकोनॉमी रेट अच्छा नहीं था गेंदबाज का, अंत में मैच का रिजल्ट मायने रखता है, और रिजल्ट यही कह रहा है कि पंजाब जो है लगातार 3 मैच हार चुकी है। और देखिए, अभी हम लोग सब कह रहे थे यार टॉप 4 एकदम क्लियर है, निकल जाएंगी, सडनली जो है कहते हैं ना वो करवट लिया है। किससे खतरा है अभी? अब तो सभी के देखिए, अभी क्या, जब 12 पॉइंट पे हैं अगर आप, और नीचे से भी 10 पॉइंट पे 3-4 टीमें दिख रही हैं, मुझे तो 4 टीमें 12 पे दिख रही हैं। अब यहाँ से अगर आप मैच हारना शुरू होते हैं, देन आपके लिए फिर वो 4 अंक चाहिए, जो कहते हैं ना मैजिकल 16 जो चाहिए, वो मैजिकल 16 आपको तभी मिलेंगे जब आप 2 मैचेस और जीतेंगे, और बचे हुए उनके कुल 4 मैच है। बिल्कुल, आप जरा पॉइंट टेबल पे जाते हैं, आप जरा ये बताइए कौन है जो धीरे धीरे चेस करते ऊपर आते जा रहे हैं, और जिनसे खतरा है? यहाँ पे अगर एसआरएच की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग अभी नजर आ रही है। देखिए, ईशान किशन की कैप्टनसी तो काफी देखा ही है इन चारों को छोड़ दीजिए, उसके बाद लेकिन उसके बाद तो अभी टॉप 4 में अगर आप रख रहे हैं ना, तो मेन तो यही है कि एसआरएच और पंजाब के, तो है पंजाब को देखो 2 जीत की जरूरत थी। आप ये देखिए, 3 आप लगातार हार कर आ गए हैं, और 2 जीत के बाद वो क्वालिफाई कर रहे थे, और अभी भी उनके चांसेस बने, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है उनके होम ग्राउंड में, मतलब जो उनका धर्मशाला में होगा, और अगेंस्ट डीसी, जो कि अभी हार कर ही आ रहे हैं वो भी, तो मेरे ख्याल से ये मैच ये निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी ना काफी चीजों में, होम ग्राउंड किसका है? वो पंजाब का, वो पंकज भाई का होम ग्राउंड है। कहाँ नो शिट, यस, इनका होम ग्राउंड है। ग्राउंड है, नहीं तो इनका पहला होम ग्राउंड है। मैं आपको बता दूं, पिच क्यूरेटर से लेके वहाँ के जो भी अधिकारी सब पंकज भाई के खास हैं। तो ये दिल्ली को मैच जीतना है तो पंकज भाई से मिले, या पंजाब को जीतना है, क्योंकि देखिए हिमाचल का मामला है, और इतनी खूबसूरत मैदान पे अगर मैच है तो कोई जीते हारे। इस बार मैं और आप जाने वाले हैं वहाँ पे, आपको लगता है 11, 14 और 17, 11, 14 और 17 वीआईपी पास। वंशिका कह रही मैं क्यों नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, वीआईपी पास तो चाहिए जाने के लिए। पंकज भाई आपके साथ जाना, मतलब ऐसे ही स्टैंड में बैठूंगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सर, एक तो आपके होम ग्राउंड का वेन्यू इतना अच्छा है, मतलब हर किसी का ड्रीम होता है कि वहाँ पे जाके लाइव मैच। नहीं तो अब बात ये होती है कि अभी जो 3 मैचेस हैं वो होम ग्राउंड में है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। और श्रेयस अय्यर को जितना हमने देखा है, आपने देखा है, वो कैप्टन मटेरियल है, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, कोई एक फेज ऐसा आता है, लेकिन अब 3 मैच हार गए, हैट्रिक लग गई है, अब मुझे लगता है यहाँ से इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ये एक जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप धर्मशाला की बात करें, ये पहला ऐसा वेन्यू होगा इस सीजन में जहाँ पे थोड़ा पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी। थोड़ा आपको भी पता है, इधर बारिश भी हो रही है लगातार हिमाचल में, और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर, और अर्शदीप है, मार्को एंसन है उनके पास, 2 अच्छे पेस बॉलर्स हैं, मार्को स्टोइनिस भी उनके पास है। तो ये सारे अगर गेंदबाज थोड़ा सा, स्टोइनिस पहले भी मैजिक दिखा चुके हैं, लेकिन उनके साथ वो 1 मैच वंडर है, मतलब लगता है एक टूर्नामेंट में एक परफॉर्मेंस आता है, फिर उसके बाद फिर वो उसी को बनाते रहते हैं। तो वो मेरे लिए दूसरे मैक्सवेल होते जा रहे हैं। मैक्सवेल जैसे आते थे, एक मैच में उन्होंने ये रिवर्स स्वीप, इधर स्वीप, और उसके अगले 13 मैच आप बस इंतजार रहे, मैक्सवेल आएंगे मैजिक होगा, मैक्सवेल आएंगे मैजिक होगा। तो वो भेड़िया आया, भेड़िया वाली कहावत तो सुनी होगी आपने,
तो वो आता ही नहीं है। वो 14 मैच में उस कहानी में तो आ भी गया था एक बार, तब गांव वाले तैयार नहीं थे। इस बार बेचारे गांव वाले जो टीम सवाल है मेरा, श्रेयस अय्यर लगता है आपको अभी ये बहुत अच्छा चांस है पंकज भाई, उनके पास पॉइंट्स अपने जो बच्चे जो 4 चाहिए उनको, मैजिकल पॉइंट्स, 13 और वो है अभी। बहुत अच्छा है ये धर्मशाला। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि देखिए वेन्यू बदल रहा है। अब क्या होगा, जो बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिल रही थी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हालांकि जो मेरे पास खबर है कि बीसीसीआई की तरफ से बहुत सख्त आदेश हैं कि आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाने, ताकि रन्स खूब बने और जो इंटरेस्टिंग हो। बट ये धर्मशाला थोड़ा देखिए, आप नीचे बदल सकते हैं, ऊपर नहीं बदल ये सकते। बताइए कि एक छक्का लगना और एक विकेट लेना, दोनों में से ज्यादा तालियां जो है किसको पड़ती हैं? देखिए हमेशा मुझे तो लग रहा है विकेट वाले को पड़नी चाहिए। इतनी मेहनत करे भाई, 6 गेंदें आपको मिलनी है छक्का मारने को, बेचारे को एक बॉल पे अगर विकेट मिल रहा है तो मतलब उसको मिलना चाहिए वो। चलिए अब आप दोनों का काम मैं थोड़ा मुश्किल करने जा रहा हूँ। आप ये बताइए कि अब आपको टॉप 4 टीमें कौन सी नजर आ रही है वंशिका? अब देखिए, अब ऐसा वैसा नहीं, सीधे बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए फोर्थ वन मुझे बायस मत समझिएगा आप लोग। देखिए पहले तो यहाँ पे मैं पंजाब को लेकर चल रही हूँ, दूसरी मुझे एसआरएच नजर आ रही, नो डाउट अभी टेबल पे भी वो नंबर 1 पर है, तीसरी आरसीबी और फोर्थ सीएसके। आप बताइए। देखिए वंशिका ने 4 सीएसके रखा है। यस, ये बहुत हाई होप्स हैं उसके। क्या हो गया फिर? मुझे तो कहीं मतलब मुझे भी नहीं लगता। कोई नहीं, आपको मैं कहते ना राजस्थान बोलती या बंद DC करने वाली टीम आप बता राजस्थान या डीसी को लेके चल रहे हैं नहीं, या नहीं। गुजरात? लेट हिम डिसाइड ना, लेट हिम टेल। आप देखिए मेरी पहली टीम तो देखिए इस समय जो राजस्थान रॉयल्स है, देखा राजस्थान रॉयल्स को मैं पहले नंबर 1 पे रख रहा हूँ। नंबर 2 पे मैं पंजाब, अभी भी पंजाब में दम है देखिए। हाँ पंजाब को और नंबर 3 थोड़ा सा मुझे लग रहा है एसआरएच एक बड़ा ही, उनके बॉलिंग सडनली बहुत अच्छी हो गई है। चौथी तो आरसीबी है, उसमें तो कोई डाउट आरसीबी आपको रखनी ही पड़ेगा। मैं चेन्नई को नहीं रख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं भी चेन्नई को नहीं लगता। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ राजीव मिश्रा से। ये जो 4 टीमें इन्होंने बताई मुझे भी वही लगता है, और पंजाब ऑन द टॉप रहने वाली है। Yes. वो 3 मैच टॉप पे हारे जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना Bounce कि back एक करेंगे। कदम पीछे हटो और फिर बाउंस बैक करो, कुछ ऐसा एक हो। पुजारी सब पर भारी, उससे भी तो पूछ लीजिए कुछ। पुजारी जी अब वो कैमरा के पीछे हैं, उनसे हम अलग से पूछेंगे। अब जरा बताइए, कल जो हमने सवाल पूछा था, कमेंट्स हमारे प्रोग्राम की जान है, जरा बताइए क्या क्या लोगों ने कहा है। सवाल क्या था वो भी बताइएगा। सवाल तो हमारा रिलेटेड था कि डोनाल्ड ट्रंप वाली हमने जो डिस्कशन करा था कि स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, और आपको क्या लगता है कि वो वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे। हम धोनी की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने ये 2026 में ही इसी आईपीएल में, इस आईपीएल में, क्योंकि सर ने बताया है कि 18 मई राइट, 18 मई को होगा 18th में। रिटायरमेंट। तो उन्होंने डिक्लेयर करा है, तैयार मतलब रखें अपने अपने एंड से side अभी ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, इन्होंने ही बोला है। ये वो बोल रहे हैं कि अब बहुत हो गया है। एक ने ऑलराउंडर नाम है इनका, इन्होंने बोला ये क्या है भाई, बस बहुत हो गया है, बहुत दिन हो गया, अब ये वापसी क्या करो। नाम हुआ ऑलराउंडर? ऑलराउंडर है ये, ऑलराउंडर होंगे। हाँ बताइए। हाँ तो ये कमेंट करा है क्या उन्होंने, किया? ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, अब वापसी करें धोनी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी अभी भी होपफुल हैं कि वापसी करें। अरे ये खाली सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं, हर आदमी चाह रहा है कि वो ना ही आए तो ठीक है। बिल्कुल। मैंने भी यही बोला था। बहुत ऊपर है। और आगे सवाल? हाँ जी आगे कुछ अच्छा आप देखिए, कमेंट के बारे में हम हमेशा कहेंगे, आप जरा उसमें दिल खोलिए अपना थोड़ा। Yes. ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, क्योंकि आपके जो धोनी fan है, कमेंट्स guys। हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और इस प्रोग्राम की जान है। इस प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी न्यूज़ 18 top 4 इंडिया टीम पर, बताइए। और अपनी टॉप 4 टीम बताइए। आज का सवाल ये है, और न्यूज़ 18 इंडिया पर वंशिका, पंकज और राजीव के साथ ये जो प्रोग्राम आता है, इसको लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो या मच। तो सवाल बदल देते हैं थोड़ा ना। आज ये करते हैं कि काव्या मारन, अनन्या बिरला, या प्रीति जिंटा और वंशिका वशिष्ठ में ज्यादा सुंदर कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। यार ये क्या थैंक यू सो मच।